सबसे पहले अपनी जंजीरें तोड़कर एक स्वतंत्र आसमान के नीचे खड़े होने का साहस किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। 1859 की उन गूंजों को अपने भीतर महसूस कीजिए, जब एबरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चखा था। यहाँ हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के फौलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई पर कभी सफल नहीं हुई। कलम की एक लकीर भी क्रांति की ज्वाला भड़का सकती है। कूटनीति की स्याही से दूर ये नियति की स्याही थी। इसने केवल एक नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के ध्वज तले लामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। इन लकीरों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की धड़कन है, एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं, हमारे भाग्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है। एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया जिन्होंने बंधी हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेताजी सुभाष वो महानायक जिनकी आंखों ने 1943 के घने अंधेरे में भी आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें यह एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इन पत्थरों का मकसद है इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। नंबर 52 आज उस अजेय चेतना का प्रतीक है जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहासकार मिला। ये विनायक
दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को डिगा न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास। नेताजी ने कभी आजादी की तलाश में पार किया था, आज उनकी सुरक्षा हमारे अपने स्वदेशी पंख कर रहे हैं। पराक्रम दिवस उस ऐतिहासिक मिलन का गवाह है जहां हमारी प्राचीन वीरता हमारे भविष्य के संकल्पों से हाथ मिला रही है। आज हम अपने महानायक की 129वीं जयंती महज एक स्मृति के रूप में नहीं बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति के सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ मना रहे हैं। हम नमन करते हैं भारतीय सेना के उन वीर जवानों को जो हमारी शांति के अडिग प्रहरी हैं। आज की सेना का हर अनुशासन और हर हुंकार उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की आन के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। सीमाओं को तोड़कर हमारे अतीत के बलिदान को हमारे भविष्य की समृद्धि से जोड़ती है। जय हिंद केवल 2 शब्द नहीं, उस आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है जो अब विश्व पटल पर अपनी नियति स्वयं लिख रहा है। आइए हम साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से भर दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आज अंडमान के इस आकाश में नेताजी के अजेय भारत और वीर सावरकर के प्रखर भारत के उन सपनों को जिया है जो आज एक आधुनिक और आत्मनिर्भर हकीकत बन चुके हैं। इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बनने और हमारे साथ इतिहास के इन पन्नों को फिर से जीने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये रोशनी यहाँ समाप्त नहीं होगी बल्कि ये हमारे संकल्पों में मशाल बनकर जलती रहेगी, एक ऐसे भारत के लिए जो श्रेष्ठ है, सशक्त है और सदैव प्रथम है। अंडमान की इस वीर भूमि से आने वाली पीढ़ियों के लिए बस एक ही संदेश कि वीरता हमारी विरासत है और विजय हमारा भविष्य। आइए सब मिलकर कहें, भारत